हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ओंकार इंग्लिश क्लास। देखिए, आज मैं आपको फिर इन्फिनेटिव के बारे में पढ़ाऊंगा। यानी भूतकाल में किसी के लिए कोई काम करने की आवश्यकता, बाध्यता या अनिवार्यता होती है तो उसको किस प्रकार व्यक्त करते हैं। तो इसके लिए वाक्य रचना होती है। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद में लिखते हैं हेड, और उसके बाद में लिखते हैं टू, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ मैन वर्ब, यानी जिसको टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मैन वर्ब यानी इन्फिनेटिव कहते हैं, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अन्य शब्द है तो वो लिख देते हैं। तो इसके लिए एक नंबर उदाहरण लेते हैं। एक नंबर उदाहरण है, मुझे ताला तोड़ना पड़ा। यानी ताला तोड़ने के लिए मेरे लिए बाध्यता थी या आवश्यकता थी। तो इसमें सब्जेक्ट हो गया आई, इसके बाद में लिखेंगे हेड, और तोड़ना यानी ब्रेक, तो टू ब्रेक कर देंगे। उसके बाद में द लॉक लिख दिया, आई हैड टू ब्रेक द लॉक। उसके बाद में वाक्य है, उसे माफ़ी मांगनी पड़ी। यानी उसे यानी ही या सी कह सकते हैं हम। ही हैड टू बेग सॉरी, बेग सॉरी माफ़ी मांगना। 3 नंबर उदाहरण लेते हैं, मुझे अस्पताल जाना पड़ा। अस्पताल जाने की बाध्यता थी, विवश था। तो इसके लिए अंग्रेजी हो जाएगी आई हैड टू गो टू हॉस्पिटल। 4 नंबर उदाहरण लेते हैं, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी। आपको इंतज़ार करना पड़ा। आपको यानी यू हैड टू वेट। इसके बाद में 5 नंबर एग्जाम्पल है, मेरे मित्र को अपना मकान बेचना पड़ा। यानी माई फ्रेंड सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में हैड टू सेल। हैड इसमें लिखना थोड़ा भूल गया था, देख ले लाल अक्षरों में। हिज हाउस, माई फ्रेंड हैड टू सेल हिज हाउस। हिज एन अपना, तो मेरे मित्र को अपना मकान बेचना पड़ा। इसके बाद 6 नंबर उदाहरण देखें, उन्हें रात भर जागना पड़ा। उन्हें यानी दे हैड टू वेक अप, वेक अप जागना। होल दी नाइट, यानी पढ़ा, पढ़ी या पढ़े जैसे शब्द आते हैं हिंदी वाक्य के अंत में, इसका मतलब हैड टू होता है, यह भी हम मान सकते हैं। 7 नंबर उदाहरण देखें, हमें भोजन पकाना पड़ा। हमें यानी वी हैड टू कुक फूड। अगला उदाहरण है, उसे मेरी आज्ञा माननी पड़ी। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, यदि वाक्य ऐसा हो ना, उसे मेरी आज्ञा माननी पड़ती थी। आज्ञा माननी पड़ी इसका मतलब एक बार की बात रही हो। आज्ञा माननी पड़ती थी इसका मतलब कई बार ऐसा हुआ हो। भूतकाल में ऐसा होता ही था, लेकिन उसकी अंग्रेजी सेम होती है, इंग्लिश का सेंटेंस सेम ही होता है। शी हैड टू ओबे मी। इन दोनों वाक्यों की अंग्रेजी एक ही है। अगला उदाहरण है, हमें विद्यालय पैदल जाना पड़ता था। चाहे विद्यालय पैदल जाना पड़ता था या चाहे विद्यालय पैदल जाना पड़ा, अंग्रेजी तो सेम ही होगी। तो इसके लिए अंग्रेजी है, वी हैड टू गो टू स्कूल ऑन फुट। ऑन फुट पैदल जाना पड़ता था, पैदल जाना पड़ा। चाहे एक बार की बात तो पैदल जाना पड़ा, और पैदल जाना पड़ता था यानी ऐसा कई बार हुआ, लेकिन क्रिया वो सेम ही आती है, हैड टू गो।
लास्ट एग्जाम्पल है मुझे बच्चों का ध्यान रखना पड़ता था या ध्यान रखना पड़ा। तो इसके लिए अंग्रेजी है आई हैड टू टेक केयर ऑफ किड्स। दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।